अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने हाजिर खिदमत है एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर का है और एक्सरसाइज 4.4 है। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। डियर स्टूडेंट्स, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए हुए ये जो अरिथमेटिक सीरीज है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम उस सीरीज को कहते हैं जिसमें कि खास डिफरेंस के साथ वो सीरीज बढ़ रही हो या किसी खास डिफरेंस के साथ वो सीरीज घट रही हो। डेफिनेशन आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, रिवाइंड करके आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी गई है। पहला टर्म उसका -5 है, -7 है, -5 है, -3 है और आगे कहता है कि अगर इस सीरीज का सम जो है 65 हो तो मुझे बताइए कि कितनी टर्म्स मिलकर इस 65 को बनाती है सम को इस अरिथमेटिक सीरीज में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है? a इज इक्वल टू -7। इससे पहले, इस फर्स्ट टर्म से पहले लिखने से पहले डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? सीरीज को लिखते हैं -7 प्लस -5 प्लस -3। ये हमारे पास सीरीज है और इसका जो सम है वो 65 है। ठीक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? 65 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सम टू n टर्म्स इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो a हमारे पास क्या बनेगा? -7, जबकि n हमने मालूम करना है और डिफरेंस मालूम करने के लिए जो हमारे पास डिफरेंस का फॉर्मूला है वो t2 माइनस t1, यानी सेकंड टर्म में से माइनस करो फर्स्ट टर्म को। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है? -5 माइनस फॉर्मूले का, जबकि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? -7। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डी हमारे पास -5 प्लस 7। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीरीज है वो +2 से बढ़ रही है। वो +2 से क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब नाउ डियर स्टूडेंट्स, ए भी इस फॉर्मूले का आ गया, डी भी आ गया, जबकि हमने एन को मालूम करना है और एस एन यानी सम टू एन टर्म्स जो है वो 65 है। वो क्या है? 65 है। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यूज इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। एस एन की जगह 65 आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 2 इंटू -7 आ गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 65 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये 2 यहां पर 65 से मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू n। हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद -14 आ गया, 2n के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2n आ गया। इसी तरह 2 -2 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? -2 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस 2 को यहाँ पे जो डिवाइड था उसको उधर ही रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास आसानी होगी कैलकुलेशन में। अब क्या करेंगे? -14 और -2 को हम प्लस कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा? 65 is equal to n divided by 2, 2n minus 16 आ जाएगा। 2 को कॉमन लीजिए डियर स्टूडेंट्स, n डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 8 बच जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स 65 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 8 बच जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे और +65 को दूसरी जानिब भेज देंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 65 इज इक्वल टू 0 कर दें। क्या आ गया? 0 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास इसका ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का जो
सबसे इजीएस्ट वे है वो मिडिल टर्म ब्रेक यानी फैक्टराइजेशन मेथड है। तो हम मिडिल टर्म ब्रेक से करेंगे। हम क्या करेंगे कि अपने एक रफ वर्क में यहां पे जो नंबर है, यहां पे नंबर क्या है 1, कोफिशिएंट को 1 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा। हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, 3 से एलसीएम लिया, 3 से भी नहीं आएगा, 5 से एलसीएम लिया तो 13 आया, 13 से एलसीएम लिया तो 1 आ गया। अब डियर स्टूडेंट -8 को दो नंबरों में तकसीम करेंगे। वो दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा जो कि 65 है, 65 आना चाहिए। और अगर प्लस या माइनस करूंगा तो मेरे पास -8 आना चाहिए। तो वो मैं कहां से वो दो नंबर निकालूंगा, वो मैं इस रफ वर्क के एलसीएम से निकालूंगा। 13 - 5 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 8 आएगा। और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 65। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसको अरेंज किया n स्क्वायर -30 n प्लस 5 n -65 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, n को कॉमन लीजिए तो n -13 बच गया। इसी तरह 5 को कॉमन लीजिए तो n -13 ब्रैकेट के अंदर बच गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इन दोनों को बाहर कॉमन ले लीजिए तो n -13 आ जाएगा और n +5 अंदर ब्रैकेट के रह जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये दो ब्रैकेट दो रियल नंबर को जाहिर कर रहे हैं। दो रियल नंबर जब भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो कभी भी एक साथ जीरो के बराबर नहीं आ सकते। तो होगा क्या कि हम इसको अलग अलग जीरो के बराबर रख लेते हैं। तो n इज इक्वल टू n -3 इज इक्वल टू 0 और इसी तरह n + 5 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू -13 को दूसरी जानिब भेजिए तो +13 आ जाएगा। इसी तरह n + 5 को उस दूसरी जानिब भेज दीजिए तो n -5 आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कौन सी n की वैल्यू कंसिडर करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सवाल का। डियर स्टूडेंट्स, टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं आती। सो जो नंबर हमारे पास माइनस में आ जाता है n के सूरत में तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे और हम वो वैल्यू लेंगे जिसमें n पॉजिटिव हो, यानी कि n इज इक्वल टू 13 हमारे पास आंसर है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है इस सीरीज के, वो हमारे पास कितने हैं 13 है। वो कितने हैं 13 है और ये हमारे पास आंसर है। जबकि इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज ऑफ माइनस, बिकॉज terms will never be in negative value। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हम अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि वो नेक्स्ट पार्ट कैसा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इस सीरीज का वो -7 है, सेकंड टर्म -4 है, इसी तरह -1 थर्ड टर्म है और ये सीरीज चल रही है। और वो कहता है कि अगर इसका सम 114 हो, कितना हो 114, यानी ये सीरीज जो है वो टोटल अगर आप उनको प्लस करते हैं तो उसका जो सम बनता है सीरीज का वो हमारे पास 114 है। तो बताइए कि ये 114 जो सम बन रहा है वो कितने टर्म से बन रहा है, यानी कि n हमसे मालूम करवाना चाह रहा है। लेकर चलते हैं अपने सवाल को। नाउ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अपने सीरीज को वापस लिखा है सोल्यूशन के बाद। इज इक्वल टू 114। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारा फॉर्मूला क्या है, सम टू n टर्म्स इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 into a प्लस n - 1 into d, ये हमारे पास फॉर्मूला है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस फॉर्मूले में a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है -7। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स n हमने मालूम करना है और डिफरेंस जो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के फॉर्मूले से निकलता है। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड टर्म हमारे पास -4 है, जबकि माइनस फॉर्मूले का और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -7 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -4 + 7। नाउ डियर स्टूडेंट्स, डी हमारे पास क्या आ जाएगा +3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीरीज है वो हमारे पास 3 + 3 के डिफरेंस से बढ़ रही है, +3 के डिफरेंस से बढ़ रही है। और हमने इस सीरीज को कहां तक प्लस करना है 114 सम लेकर आना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम टू n टर्म्स हमारे पास क्या है 114 है।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है उसको हमने अपनी अपनी जगह पे फॉर्मूले में पुट करना है। 114 सम टू एन टर्म्स की जगह आ गया, एन हमें मालूम करना है, डिवाइडेड बाय 2, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए -7 से, ए की जगह -7 आ गया, प्लस एन अपनी जगह पे रह जाएगा, और जबकि जो 3 है डी की जगह +3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 114 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर हमारे पास क्या होगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -14, 3 इंटू एन 3n आ जाएगा, -3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 114 n +3 -17 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 को हम क्या करेंगे, 114 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 228 आ जाएगा। n को मल्टीप्लाई कीजिए 3n से, तो 3n स्क्वायर -17n आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, प्लस 228 को दूसरी जानिब शिफ्ट कर दीजिए, तो 3n स्क्वायर -17n -228 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया था और उसको हमने हल किया था उससे मिडिल टर्म ब्रेक के मेथड से, यहाँ पे भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, और अब हम इसको हल करेंगे, देखेंगे कि ये हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक से होता है या हमें फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म से ब्रेक करेंगे, 3 को हम क्या करेंगे, 228 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 684 आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो 684 है उसको हम एलसीएम लेंगे रफ वर्क में, -17 को 2 नंबरों में तकसीम करना है। किसमें तकसीम करना है, 2 नंबर्स में। वो 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 684 आना चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करेंगे तो -17 आना चाहिए। तो उसको निकालने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है मैं हमेशा बताता हूँ, वो हमारे पास कहाँ से हम निकाल सकते हैं, रफ वर्क से इसका एलसीएम लेके। 2 से एलसीएम लिया तो 342 आ गया, इसी तरह 2 से फिर एलसीएम लिया तो 171 आया, 3 से एलसीएम लिया तो हमारे पास 57 आ गया, इसी तरह 3 से अगेन एलसीएम लिया तो 19 चूंकि प्राइम नंबर है अपने ही टेबल में आता है, तो 19 1 19 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि 2 2 4, 4 3 12, और 12 3 36, और ये 19, 36 में से 19 को माइनस किया तो डियर स्टूडेंट्स 17 आता है, और 36 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 684 आता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे कि 3n स्क्वायर -36n प्लस 19n -228 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में से -3 को कॉमन लेंगे, 3n कॉमन लीजिए तो n -12 बच जाएगा, क्योंकि 3 12 36 बनता है। इसी तरह 19 को कॉमन लेंगे तो n -12 बन गया, क्योंकि 19 12 228 इज इक्वल टू 0 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये दो ब्रैकेट हमारे पास मल्टीप्लाई सेम है, इनको बाहर एज अ कॉमन के तौर पर निकालिए, n -12, और अंदर क्या रह जाएगा, 3n प्लस 19 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दो रियल नंबर को जाहिर कर रहे हैं ये दो ब्रैकेट जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दो रियल नंबर जब भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक साथ 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। n -12 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह n प्लस 19 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, -12 को दूसरी जानिब सेंड कीजिए तो +12 बनता है, और इसी तरह +19 को दूसरी जानिब सेंड कर दीजिए तो -19 बनता है। n यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, दूसरी जानिब जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब n की दो वैल्यूज आ गई। इससे पहले वाले सवाल में भी आपको बताया था कि माइनस की वैल्यू को आप डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि टर्म कभी भी एक माइनस में नहीं आती। और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस सवाल के तवज्जुह से आप सुन लीजिए कि टर्म कभी डिवाइड में भी नहीं आ सकता, यानी फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। टर्म जो है वो ठोस नंबर होते हैं,
नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है 12। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज क्या है हमारे पास? 12 है। नंबर ऑफ टर्म्स वो क्या है? 12 है। ये आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या सीरीज बन रही है। -9 इसका फर्स्ट टर्म है, -6 सेकंड टर्म है और -3 थर्ड टर्म है। जबकि वो कहता है कि इसका जो सम है वो 3225 यानी 3225 है। बताइए कि इस 3225 यानी 3225 का जो सम बन रहा है वो कितने टर्म से बन रहा है इस सीरीज के। अपने सवाल को लेकर चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना सवाल लिखते हैं, सोल्यूशन के बाद -9 प्लस -6 प्लस -3 और ये इसका सम जो आ रहा है वो 3225 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला क्या है? सम टू n टर्म्स n डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a मेरे पास -9 है जो कि फर्स्ट टर्म है। इसी तरह n को हम लोगों ने मालूम करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमने मालूम करने हैं। जबकि d जो है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म -6 है माइनस फॉर्मूले का, जबकि फर्स्ट टर्म यानी t1 -9 है। नाउ डियर स्टूडेंट, -6 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 9 आ जाएगा। -6 प्लस 9 डियर स्टूडेंट्स, डी हमारे पास क्या बनता है? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थमेटिक सीरीज है, इस अर्थमेटिक सीरीज में हमारे पास जो इंक्रीमेंट हो रही है, यानी जो डिफरेंस, जिस डिफरेंस के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है वो 3 है, पॉजिटिव 3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सम टू n टर्म्स 3225 है। नाउ जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है वो हमने अपने फॉर्मूले में पुट करनी है। तो सम टू n टर्म्स 3225, जबकि n हमें मालूम करना है। a की जगह मेरे पास -9 आ जाएगा प्लस n-1 और d की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि 3225 2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहां पे डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 n इंटू -18, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n -3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब हम 3225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6450 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 450 आ जाएगा। और n इंटू -18 प्लस 3n, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 3n -21, -18 -3 क्या आ जाएगा? -21 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? n को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर ब्रैकेट से। 6450 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर -2n। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी जानिब ले जाइए, -21n है। ठीक, इसको दूसरी जानिब ले जाइए तो 3n स्क्वायर -21n, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 6000। ये प्लस वैल्यू दूसरी जानिब जाएगी तो माइनस की वैल्यू बन जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर मेरे पास 3 है, ये 21 भी 3 के टेबल में आता है, जबकि 6450 भी 3 के टेबल में आता है। तो मैं 3 को कॉमन निकालूंगा तो n स्क्वायर -7n -2150 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो n स्क्वायर -7n -2150 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। तो 0 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है।
तो हम यहां से इसको खत्म कर देते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे पहले दो पार्ट्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक किया था, यहां पर भी हम देखते हैं क्या है, इसका मिडिल टर्म ब्रेक होता है या नहीं होता। वन को, यहाँ पे जो कोफिशिएंट वन है उसको हम क्या करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई 2150 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक रफ वर्क वैल्यू बना लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 21.5। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं कि एन स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 2150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2150। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 7 को हमने दो ऐसी वैल्यूज में तकसीम करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 2150 आ जाए और अगर प्लस माइनस करूं तो -7n आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक हम लोग लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक से जो हल करते हैं वो एलसीएम है। एलसीएम लेंगे, 2 से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1075, 5 से एलसीएम लेंगे तो 215 और 5 से एलसीएम लेंगे तो 43। 43 प्राइम नंबर है तो अपने ही टेबल में आता है, तो 43 1 जा 43। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो क्या होगा कि 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50, 50 और 43। 50 में से 43 माइनस करें तो 7 बचता है और 50 को 43 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2150 आंसर आता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारा मिडिल टर्म की वैल्यूज आ चुकी है, तो एन स्क्वायर -53n प्लस 43n माइनस 2150 इज इक्वल टू 0। एन को कॉमन लीजिए, n -50 बच गया, 43 को कॉमन लीजिए तो n -50 बच गया इज इक्वल टू 0। n -50 को कॉमन लीजिए तो डियर स्टूडेंट n प्लस 43 बच गया इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखिए, n प्लस 43 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 50 और यहां पर n इज इक्वल टू -43 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू हम लोग लेंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स को जो हम कंसिडर करेंगे n की वैल्यू के लिए, वो n इज इक्वल टू 50 करेंगे, क्योंकि n पॉजिटिव है जबकि n यहाँ पर नेगेटिव है। पहले ही दो सवालों में आपको बता चुके हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन और माइनस में कभी भी टर्म्स नहीं होता है, टर्म हमेशा पॉजिटिव और नेचुरल नंबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यानी n हमारे पास कितना आ गया 50। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो सीरीज दी है जिसका सम 32 to 25 है, उसमें हमारे पास 50 टर्म्स आते हैं इस सीरीज के डिफरेंस के हवाले से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगले सवाल पर चलते हैं, पार्ट 4 पर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में क्या सवाल दिया हुआ है कि -9 -6 -3 प्लस 0 एंड देन सो ऑन, ये सीरीज चल रही है, जबकि इसका जो सम है इस सीरीज का वो 66 है। नाउ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इस सवाल को हैंडल करने के लिए सॉल्यूशन के बाद अपनी सीरीज को लिखते हैं, -9 -6 -3 प्लस 0 एंड सो ऑन इज इक्वल टू कितना आ रहा है 66। डियर स्टूडेंट्स, सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a मेरे पास यानी इस फॉर्मूले में जो a है वो फर्स्ट टर्म है, वो मेरे पास 9 है, जबकि n हमने मालूम करना है नंबर ऑफ टर्म्स। d मेरे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म मेरे पास -6 है माइनस फॉर्मूले का, जबकि फर्स्ट टर्म मेरे पास 9 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, -6 प्लस 9, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या बन जाता है प्लस, तो डियर स्टूडेंट -6 प्लस 9 क्या बन जाएगा, डिफरेंस हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये सीरीज जो है हमारे पास पॉजिटिव 3 से इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसका सम हमारे पास 66 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि जो सम टू n टर्म्स है वो 66 है, जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है उनको हम फॉर्मूले में जहां पे वैल्यूज है वो पुट कर देंगे। तो सम टू n टर्म 66
n डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू ए मेरे पास क्या है -9, और इसी तरह प्लस n-1 इंटू 3 आ जाएगा। ये 2 मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 66, n 2 इंटू -9 -18, 3 इंटू n 3n, 3 इंटू -1 -3। 2 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास 132 आएगा, इज इक्वल टू n इंटू 3n -21 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, n को ब्रैकेट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे पास क्या आएगा 132 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर -21n आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्लस 32 को 132 को दूसरी जाने ले जाइए तो 3n स्क्वायर -21n -132 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 3 के टेबल में आता है, 21 भी 3 के टेबल में आता है, जबकि 132 भी 3 के टेबल में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लीजिए, n स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 7n बच जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास 44 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 44, क्योंकि 3 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3 0 पे डिवाइड हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिर्फ मेंशन करने का मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे पहले 3 पार्ट्स में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने वहां पे मेथड इस्तेमाल किया, वो है मिडिल टर्म ब्रेक। इसका भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे क्या कि जो क्वाड्रेटिक टर्म के साथ जो यहाँ पे कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 44। अब -7 को हमने इस तरह दो हिस्सों में तोड़ना है कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 44 और प्लस माइनस करूं तो -7 आ जाए। तो उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक हम खेलते हैं वो हमारे पास क्या है, एलसीएम। तो 2 से एलसीएम लिया तो 22 आया, 2 से एलसीएम लिया तो 11 आया, 11 चूंकि प्राइम नंबर है तो 11 से एलसीएम लिया तो 1 आया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 4 4 जा 2 2 जा 4 और ये 11 में से 4 को माइनस करें तो 7 बचता है, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 44 बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास n स्क्वायर -11n प्लस 4n -44 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, n को कॉमन लीजिए तो n -11 बच जाएगा, प्लस 4 को कॉमन लीजिए तो n -11 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों को बाहर एज अ कॉमन लीजिए तो अंदर n प्लस 4 बच जाएगा। 0 के बराबर एक साथ नहीं हो सकते दोनों, तो अलग अलग 0 के बराबर लीजिए, तो n प्लस 4 भी अलग 0 के बराबर और n -11 भी अलग 0 के बराबर। -11 दूसरी जाने जाएगा तो +11 आ जाएगा, ये हमारे पास n की एक वैल्यू, जबकि n की जो दूसरी वैल्यू है वो मेरे पास नेगेटिव आ जाएगी। जैसे कि पहले 3 पार्ट्स में बता चुके हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन में कभी n नहीं आ सकता और कभी माइनस में भी नहीं आ सकता। n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, जो कि हमारा और कोई डेसिमल नहीं। तो ये n मेरे पास 11 है, तो इसका मतलब ये है कि -9 -6 ये सीरीज जो कि 3 पॉजिटिव से इंक्रीज हो रही है और जिसका सम 66 है, उसमें कितने टर्म्स आ रही हैं, 11 टर्म्स आ रही है। कितनी टर्म्स आ रही है, 11 टर्म्स आ रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज की जो आ गई वो n इज इक्वल टू 11 है, जो कि हमारे आंसर है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि इस सवाल के जो चारों पार्ट्स है वो आपको बेहतरीन तौर पर समझ में आ गए होंगे। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।